इंजीनियर का सेकंड पार्ट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। टू रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बोथ इफिशिएंसी, दोनों का इफिशिएंसी क्या है, सेम है। एंड फर्स्ट वाला हीट इंजन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, 800 के एंड T2। एंड सेकंड वाला क्या कर रहा है, इंजन वर्क कर रहा है किसके टेम्परेचर के बीच में, T2 एंड 300 के। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाला का हो रहा है, फर्स्ट वाला का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, हीट इंजन का फर्स्ट वाला का हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना हो रहा है, T2 हो रहा है, हायर कितना हो रहा है 800 के। ठीक, एंड इज इक्वल टू कितना, सेकंड वाला का भी बराबर ही इफिशिएंसी दोनों का बराबर है, यानी कि उसमें भी 1 माइनस क्या होगा, इसका लोअर टेम्परेचर है 300 के एंड हायर टेम्परेचर क्या है T2 के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 800 इंटू माइनस T2 डिवाइडेड बाई 800 और इधर हो जाएगा आपका T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई T2। तो यहाँ T2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2400 एंड T इक्वल टू √14। तो इसका मुझे एक्यूरेट डेटा मालूम नहीं था, बस एज ए एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व किए। तो टेम्परेचर इसका इतना होगा। एंड सेकंड वाला देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना है, 30% है। देन COP ऑफ हीट पंप, तो इसका एक रिलेशन होता है, COP ऑफ हीट पंप का रिलेशन क्या होता है हीट इंजन के साथ, 1 माइनस डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 0.3, यानी 30%। इसको हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.3। तो ये हो गया आपका कितना, 3.333 इतना इसका COP होगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, COP ऑफ हीट इंजन इज 40% एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का हम लोग क्या लिखते हैं, COP ऑफ हीट पंप -1 लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग देखें COP ऑफ हीट पंप का हीट इंजन का के साथ रिलेशन, तो क्या उसको लिखे थे 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक, और यहाँ पे हीट इंजन दिया हुआ कितना 40%। ठीक ना, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 40%, यानी कि 0.4 उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक, एंड इसमें -1 होगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 0.4 -1। ठीक, ये कटेगा तो क्या आएगा, 2.5 के अप्रोक्स आएगा, उसमें से -1 यानी कि 1.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाई हीट ट्रांसफर थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो ये होगा आपका ये 0th लॉ के कारण हीट। एंड इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अनअवेलेबल एनर्जी इफ द हीट इंजन इज वर्किंग बिटवीन 500 के एंड 300 के केल्विन। 500 केल्विन या 300 केल्विन के बीच वर्क कर रहा है, तो हीट इंजन रिसीव्स हीट इतना। ठीक ना, तो अनअवेलेबल एनर्जी निकालने बोल रहा है। ठीक, तो ये एक रिवर्सिबल इंजन है। ठीक ना, इसको रिवर्सिबल लिखना भूल गए तो इसमें रिवर्सिबल होगा। ठीक, तो इस साइकिल का अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऊपर में 500 टेम्परेचर, इसके बाद ये हीट इंजन ये कुछ वर्क कर रहा होगा। ठीक ना, एंड नीचे होगा कितना 300 केल्विन। ठीक, तो हीट इंजन रिसीव्स कितना, ये हीट इंजन कितना रिसीव कर रहा है, QH 400 किलोजूल ये हीट रिसीव कर रहा है। रिजेक्ट कितना कर रहा होगा, वो जितना कर रहा है वही अनअवेलेबल एनर्जी है जो वास्ट हो जा रहा है। ठीक, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसका रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में क्या होता है, हीट इंजन का फार्मूला, इसको टेम्परेचर के टर्म में हम लोग लिखते हैं इसे TH माइनस TL/TH। ठीक, जो मतलब यहाँ पर लोअर टेम्परेचर बाई हाई टेम्परेचर, वैसे ही यहाँ पर लिखते हैं QL जो लोअर जो हीट रिजेक्ट हो रहा है बाई हीट कितना मिल रहा है हीट इंजन को। ठीक, तो दोनों बराबर होगा। तो फर्स्ट वाला का अगर टेम्परेचर के रेंज में निकालेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे, सॉरी
300 डिवाइडेड बाई 500 एंड इस साइड क्या होगा 1 माइनस QL बाई QH कितना है 400 किलो जूल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 500 इधर जाएगा तो 500 से इधर होगा 200 बाई 500 आएगा, इसमें से 2 जीरो जाएगा तो 2.5 और इधर क्या होगा 1 माइनस QL बाई 400, ठीक ना, जो 400 था। अब इसे अगर 400 को इधर लगा के इंटू कराते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 400 और इधर क्या होगा 400 तो ऑलरेडी इधर रहा होगा, इस टाइप से होगा इक्वेशन। तो 40, ठीक, तो ऐसे होगा 80 दूनी फिर कितना हो जाएगा 160 और इधर हो जाएगा कितना QL इजकल टू 400 माइनस 160 दैट मीन्स हो गया 240 किलो जूल हीट अनअवेलेबल एनर्जी, इतना हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर ए प्रोसेस प्योर प्रेशर इज कांस्टेंट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, ठीक ना। तो ये है क्या कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक, इसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। तो इस केस में होता क्या है कि जो ये Q होता है ये एंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक। हीट ट्रांसफर जो होता है वो एंथैल्पी के बराबर होता है। तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है mCp dt यानी कि T2 माइनस T1, ठीक। इसी को लिखते हैं हम लोग mCp dt, ठीक। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। एंड 24 देख रहे हैं, इन ए सिलेंडर गैस इज कंप्रेस्ड अप टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्या दिया हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। एंड इफ तो शुरू का प्रेशर दिया P एंड फाइनल प्रेशर हम लोग को फाइंड करना, ठीक ना। तो शुरू का कंडीशन दिया हुआ P1 दिया है कितना P और V कितना दिया है V1 दिया है V, ठीक है। सेकंड केस में क्या करना है हम लोग को P2 निकालना है, ठीक ना, P2 एंड V2 दिया हुआ कितना कंप्रेस किया हुआ जितना इनिशियल वॉल्यूम था उसका आधा, ठीक ना, हाफ उतना हम लोग कंप्रेस कर दिए, ठीक। तो इसको हम लोग आइडियल गैस लॉ से हम लोग जानते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक। तो यहाँ से P2 निकालना है तो क्या P1 V1 बाई V2, ठीक। तो P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू शुरू में P है, ठीक, प्रेशर P है एंड V1 कितना है V है और सेकंड में V2 कितना है V/2 यानी कि V भी कटेगा 2 पर जाएगा तो P का वैल्यू कितना हो गया 2P यानी कि अब प्रेशर कितना बढ़ गया होगा सिलेंडर के अंदर 2P 2 टाइम्स। इन ए बॉयलर माउंटिंग डिवाइस फ्यूजुअल प्लग इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर फ्यूज जो प्लग बना होता है उसको बना होता है एक्चुअली गन मेटल का, ठीक ना, गन मेटल बोलते हैं उसको। तो गन मेटल में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टीन होता है एंड जिंक होता है मिला हुआ, ठीक। तो इससे मिला होता है आपका जो बॉयलर माउंटिंग का जो फ्यूज प्लग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रैंकाइन साइकिल इफ रीहीट एंड इंटरकूलिंग इज डन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इफिशियंसी, ठीक। तो रीहीट और इंटरकूलिंग करने से क्या होगा वर्क यानी कि हम लोग का जो वर्क आउटपुट बढ़ेगा लेकिन इफिशियंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक ना, इफिशियंसी में कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। तो हो सकता है कि वहाँ पे आंसर होगा इफिशियंसी कैन नॉट चेंज, ठीक। रीहीट करने से और इंटरकूलिंग करने से इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गिवन 4 प्रोसेस, ठीक, 4 प्रोसेस दिया हुआ 4 प्रोसेस, ठीक, देन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, ठीक। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल क्या होता है कि कितना हम लोग का वर्क डन हो रहा है, ठीक, वर्क डन एंड कितना हम लोग क्यू दे रहे हैं टोटल क्यू इन, ठीक। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होगा जितना हम लोग का क्या होता है क्यू हायर माइनस क्यू लोअर माइनस यहाँ पे क्यू हायर लिख सकते हैं, ठीक। तो हायर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हायर है वो कितना है, हायर टर्म जो है पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव कितना है 20,000 है और नेगेटिव में आपका 500 किलो जूल और 300 किलो जूल दोनों नेगेटिव में है तो दोनों ऐड होगा आपस में तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ हो जाएगा 8000 किलो जूल, ठीक। एंड टोटल कितना हो रहा है जो हाईएस्ट है वो 20,000 किलो जूल, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा कितना 12,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ठीक, 30, ठीक।
तो ये कट के हमारा कितना आएगा, कट के इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3/5 आएगा। ये हो जाएगा कितना 0.6, यानी कि इफिशियंसी कितना हो रहा है 60% इसका। ठीक, आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी नेगेटिव। तो इससे रिलेटेड एक था क्वेश्चन जिसको कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा था, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा था। ठीक, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक, नॉट पॉसिबल। इन ए ब्राइटन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 साइकिल। ठीक, तो 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोबारिक एंड 2 एडियाबैटिक एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, तो होता क्या कि इसमें होगा तेरा 2 प्रोसेस होगा आइसोबारिक। ठीक, आइसोबारिक, और 2 होगा आपका एडियाबैटिक ब्राइटन साइकिल में। उसका फिगर अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे पीवी, तो ऐसे करके होगा। ठीक ना, ये दोनों प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। ठीक ना, एक कंप्रेशन एक एक्सपेंशन, और ये 2 प्रोसेस आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ठीक, डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर नोज, तो इसका भी एक आया हुआ था और एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें Q इक्वल टू क्या था 2/3 CD मैंने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड B विड्थ ऑफ द नोज। ठीक, एंड √2G और H का वैल्यू 3/2 ऐसे होता। तो इसमें हम लोग का H का वैल्यू निकालना था। ठीक, तो वैल्यूज पुट करके सिंपली इक्वेशन कैलकुलेशन निकालना था। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, ठीक, तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू हमारा होता है कितना 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, और 210 किलो जूल पर मिनट। तो ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ था, तो ये राइट होगा। ठीक, एंड देन आफ्टर विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड टू आइस प्लांट इन ए कोल्ड स्टोरेज, तो इसमें होगा आपका NH3। ठीक, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इन डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल में मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होता है, जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो हायर होना चाहिए। ठीक, कंप्रेशन रेशियो हायर, और जो कट ऑफ रेशियो होता है वो लोअर होना चाहिए। ठीक, और जितना तो ही जाके क्या होगा इफिशियंसी ऑफ जो डीजल साइकिल होगा, ठीक, वो इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये इसका कंडीशन है, तो ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ था। एंड देन आफ्टर इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ए SCI इंजन। ठीक, तो इसमें भी कॉम्प्रेस्ड इंजन है। ठीक ना, तो इसमें क्या है, ये डीजल इंजन ही हुआ, तो इसमें क्या इसको करने से इफिशियंसी नहीं बढ़ेगा। तो एयर ज़्यादा भर देने से इफिशियंसी थोड़ी बढ़ जाएगा, तो राइट आंसर भी होगा। ठीक, देन आफ्टर देखते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल इज डन फॉर व्हिच पर्पस। ठीक, तो ये जो होता है कि एकदम महीन सा पतला सा एकदम बना दे, छोटा छोटा माइक्रो पार्टिकल बना देता है कोल का। ठीक ना, तो वो क्यों किया जाता है, ताकि कंबसन वेल हो। ठीक, सब अच्छे से जल जाए, तो उसको जो पूरा कम्प्लीटली कंबसन होगा तो उसको इकोनॉमिक भी होगा और कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा। एंड व्हिच बाइक हैड 2 सिलेंडर इन इंजन, तो इसका और कुछ बाइक दिया हुआ था, C में कुछ ऑप्शन और D भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। तो प्रॉपरली नाम याद नहीं, तो मे भी हम लोग D को मारे थे, जो एक नाम था वो भूल गए हम लोग। नेक्स्ट है पल्वराइजेशन ऑफ कोल, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन था, वो प्रॉपरली याद नहीं आ रहा कि क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन एक था पल्वराइजेशन ऑफ कोल से। नेक्स्ट ए कैम फ्लावर मैकेनिज्म इज ए हायर पेयर सिस्टम, ओपन सिस्टम और हायर पेयर, इसमें ओपन लिखा गया, एक्चुअली ये क्लोज लिखा गया, टाइपिंग एरर हो गया, क्लोज सिस्टम। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारा होगा हायर पेयर एंड A नंबर ऑप्शन होगा इसका, हायर पेयर ओपन सिस्टम। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन 4 व्हीलर व्हिच टाइप ऑफ गियर पेयर इज यूज इन स्टीयरिंग, तो ये होगा रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन ये होगा, ये गियर यूज होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, लेविस फार्मूला। तो लेविस फार्मूला यूज क्या कहाँ किया जाता है, ये डिजाइन ऑफ गियर में। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है इसमें सिग्मा बेंडिंग। ठीक होता है, उसके बाद क्या होता है सिग्मा बेंडिंग एंड विड्थ ऑफ द गियर। ठीक, विड्थ ऑफ द गियर एंड मॉड्यूल। ठीक,
मॉडल ऑफ द गियर, और वाई होता है लेविस फैक्टर, ठीक। और नीचे होता है क्या, के वी एक कांस्टेंट होगा कुछ इसका, ठीक। तो ये फार्मूला होता है गियर डिजाइन का, ठीक ना। तो गियर का डिजाइन करने के लिए हम लोग ये लेविस फार्मूला हम लोग करते हैं।